ये बताइएगा। मेरा नाम रमेश चंद्र रवि जी। और मैं समता मूलक संग्राम दल का जिला महासचिव हूँ। और फिलहाल अभी मैं पार्टी की तरफ से खरारी विधानसभा निर्वाचन किस जिला से महासचिव हैं? किस जिला के? भोजपुर जिला का महासचिव। अच्छा, क्या उद्देश्य है? तरारी विधानसभा उपचुनाव में आप उतर चुके हैं, क्या कुछ लक्ष्य है या फिर? लक्ष्य है, बहुत सारे लक्ष्य हैं हमारी तरारी के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बदहाल सड़कें हैं यहाँ की, सबको दुरुस्त करवाना है, यही लक्ष्य मेरा। तरारी विधानसभा जहां एक तरफ लाल सलाम है तो दूसरे तरफ सुनील पांडे जो बाहुबली विधायक के नाम से जाने जाते हैं, उन लोगों दोनों को कैसे आप टक्कर दे पाइएगा? देखिए, बाहुबली कोई नहीं है। बाहुबली जनता होती है, जिसको चाहती है बाहुबली बना देती है, जिसको चाहती है सांसद बना देती है, जिसको चाहती है विधायक बना देती है। बाहुबली कोई व्यक्ति बाहुबली नहीं है। अच्छा, समता मूलक संग्राम दल जो पार्टी है, ये मान्यता मिल चुकी है, आइए ऐसे ले दिया गया पार्टी बनाया उनका आगे नहीं देना कर दीजिए। प्रोसेस में चल रहा है अभी सिंबल अभी, मतलब सिंबल से नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी आगे। सिंबल नहीं मिला है। जब तक सिंबल नहीं मिलता है तब तक मतलब दल का संगठन का सहयोग रहेगा पूरा, मतलब सिंबल से निर्दलीय प्रत्याशी, मतलब ये ना बिल्कुल सहयोग है। मतलब हमारे पार्टी की दल का जैसे कि सभी लोग का संगठन मतलब है। आप जिस समाज से हैं, आप एससी समाज से हैं और तरारी विधानसभा में एससी समाज की बहुलता है, कैसे आप एससी समाज को अपने पाले में करिएगा? देखिए, ऐसे समाज के साथ बहुत सारी समस्या है। जी। सबसे तो पहले उनको रहने के लिए घर नहीं है। तो पहले हम लोगों ने जो इसके पहले भी तरारी के लिए आंदोलन किए, मिले पूरे क्षेत्र की जनता से। हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के कैंपेन किया, पता किया। देखिए, तरारी की जनता के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो जमीन का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो रोजगार का हो। तो तमाम मुद्दों पर हम अपने दलित समाज को एकत्र करने का काम करते हैं। चलिए देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके प्रत्याशी यहाँ से चुनाव 10 साल का पीछे हो जाएगी बात। हम लोग एक लाइन में बता दूं, हम लोग जनशक्ति के माध्यम से लोकतंत्र की मजबूत करने के लिए हम लोग क्षेत्र है। जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं तो हम डेवलपमेंट जोर से बोलिए। तमाम चीज़ों को वही सेम चीज़ जो है तमाम राजनेताएँ करते हैं, लेकिन असल मायने में उस चीज़ों पर खड़ा नहीं होता। फ्लॉप हो जाता है, जो वादे करते हैं फ्लॉप हो जाता है चुनाव के बाद। देखिए, हम लोग वादा करने वाले लोग नहीं, जो काम करते हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी लोग जो है ना, रोड गली नली परिवर्तन करने के लिए लड़ रहे हैं। मैं समाज परिवर्तन करने के लिए लड़ रहा हूँ। अगर ये बिहार में अगर कोई कमी नहीं है, चाहे शोषण किसी प्रकार का अगर शोषण जुर्म है, भ्रष्टाचार है, तो उसका कारण है समाज में ही विभेद है, जिसकी विभेद को दूर करने के लिए भारतीय संविधान में परिकल्पना की गई है समता मूलक समाज। आप जिस सामाजिक न्याय की सर बात कर रहे हैं, तरारी विधानसभा में माले जो है पहले से सामाजिक न्याय की बात करती है। अरे माले का दावा रहता है कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते आए हैं सदियों से। नहीं, हम उनकी जो विचारधारा है, उनकी अमीरी गरीबी पर विचारधारा है। भारत में अगर वेदना संवेदना क्या अमीरी गरीबी पर है? अगर एक ही फैक्ट्री में काम करने वाला एक ब्राह्मण और एक चमार है, तो क्या दोनों में भेद नहीं है? दोनों में भेद है जाति के आधार पर। भारत दुनिया से हट के सामाजिक व्यवस्था है। यहाँ वर्ग की लड़ाई नहीं है, यहाँ जात की लड़ाई है। वो हमने भी पढ़ा है मार्क्स ने कहा है वर्ग की लड़ाई। यहाँ तो वर्ग है ही नहीं, क्योंकि जो पोल साइंस है वो कहती है कि वर्ग परिवर्तनशील है, पर जात परिवर्तनशील नहीं है। अगर आज गरीब के बेटा ये मनोज भारती 1 करोड़ का मालिक बन जाएगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, पर ये मनोज भारती अगर डीएम भी बन जाएगा तो चमार से ब्राह्मण नहीं होगा। अगर चमार से ब्राह्मण होता, ब्राह्मण से चमार होता, तो दीपंकर भट्टाचार्य नहीं लिखते, वो मजदूर लिखते या चमार लिखते। लेकिन जाति यहाँ है और रहेगा। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा, यानी जो ये विभेद वाली जो सामाजिक व्यवस्था है वो खत्म होकर समता मूलक नहीं बनेगा, तब तक कोई विकास नहीं होगी। नहीं तो एक ही गांव में विकास होगा, चमार के गली में नली बहेगा और ब्राह्मण के गली में टाइल्स लगेगा।
लिखा जाएगा कि गांव में विकास हुई है, पर मोहल्ला में जाके देखिएगा तो एक ही गांव के दलित के मोहल्ले में नली रहेगा गली में और फॉरवर्ड के मोहल्ले में चकाचक रहेगा। इस विभेद को हम लोग ने समतामूलक संग्राम दल खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय संविधान ही हमारा मुद्दा है, भारतीय संविधान ही हमारा लक्ष्य है। क्या लालगढ़ कहा जाता है तरारी को? लालगढ़ कहा जाता है। सुनिए, कार्ल मार्क्स ने लोकतंत्र को सबसे गंदा शासन व्यवस्था बोला है कि नहीं बोला है? जो पढ़ने वाले लोग बताइए। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र सबसे घटिया शासन व्यवस्था है। ये लाल वाला बोला है, दीपक भट्टाचार्य का हमसे बात कर ले, इस मुद्दे पर बहस कर ले। ये गन वाला यानी बंदूक वाला और धन वाला भारतीय लोकतंत्र को नहीं चला सकता है। ये बुद्ध की धरती है, जो शांति, जो हिंसा में विश्वास नहीं रखता है, हिंसा पर वो धर्म मानता हो, वो भारतीय लोकतंत्र को चला सकता है। यहाँ अशोका सम्राट तब महान हुए जब तलवार को उन्होंने फेंका था और शांति की बात की थी, तब महान हुआ था। कोई भी हथियार और धन से लोकतंत्र को नहीं चला सकता। समतामूलक संग्राम दल जन से लोकतंत्र को चलाने आई है और हम जनता से चला के दिखाएंगे। इसीलिए मैं अपने दल का ये समतामूलक संग्राम में निर्णय लिया है कि हम टिकट बेटवा पार्टी नहीं है। बहुत सब पार्टी घूम रहे हैं, रोज कैंडिडेट बदल जा रहा है, रोज बदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि टिकट के दुकान खोले हुए हैं। हम यहाँ जनता के बीच में सब दिन काम जो करने वाला व्यक्ति है पार्टी, उसी को चुनाव लड़ाएंगे और हम लड़ा रहे हैं।